नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी भूतिया फैक्ट्री की कहानी लेकर आ गया हूं जो किसी बीहड़ इलाके में नहीं, जो किसी गांव के रिमोट इलाके में नहीं, जो कोई शहरी आउटर इलाके में नहीं, बल्कि मुंबई जैसी मेट्रो सिटी के एक इलाके में है। जी हाँ, सुनकर ऐसा वियर्ड सा लग रहा होगा ना कि यार भूत प्रेत तो नॉर्मली ऐसी जगहों पर आते हैं जो जगहें सुनसान होती है, और कहते हैं कि मुंबई कभी सोता नहीं है। तो फिर वहां पर किसी फैक्ट्री में भूत कैसे आ रहा है? आया है भाई, आया है। ले चलता हूं आपको अभी से 10 साल पहले, सन 2014 में, और सुनाता हूं एक ऐसी घटना की कहानी की सुनकर दिमाग खराब हो जाएगा। मुंबई के एक बहुत प्रसिद्ध इलाके में, जिस इलाके का नाम है भिवंडी, यहाँ पर ढेर सारी फैक्ट्रीज, मिल्स है। वहां पे पर्टिकुलर एक धागे की फैक्ट्री थी क्या, इनफैक्ट अभी भी है। उस फैक्ट्री में ना सिर्फ लोग दिन में ही काम करते थे। जैसे ही शाम के 6:30 बजते थे, उस फैक्ट्री से लोग भागना शुरू कर देते लिटरली। मतलब दुनिया का कितना भी इंपॉर्टेंट काम रहे, शाम को 6:30 बजे के बाद उस फैक्ट्री में कोई भी नहीं रुकता था। इनफैक्ट उस फैक्ट्री का जो सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन होता था, वो भी नहीं रुकता था। 7 बजे होते होते तक इस फैक्ट्री में ताला वाला लगाकर वीरान करके लोग अपने अपने घर पर पहुंच जाते थे। और फिर 7 बजे के बाद जब प्रॉपरली अंधेरा आसमान में छा जाता था, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी इस फैक्ट्री के आसपास कोई चला जाए। लाइन से इस इलाके में कुछ फैक्ट्रीज थी और मिल्स भी थी वहां पे, और उस सबसे आखिरी वाले पोर्शन में ये वो धागे की फैक्ट्री थी। दिन में तो इस फैक्ट्री में काफी लेबर्स काम करते थे, काफी मजदूर, काफी आदमी काम करते थे भाई, काफी बड़ा स्टाफ था। लेकिन रात में कोई भी नहीं। जहां पर इसके आजू बाजू वाली फैक्ट्रीज, मिल्स में सब रात में भी काम कर रहे हैं, शिफ्ट चेंज हो रही है, सब कुछ। ऐसा नहीं था कि अनाप शनाप प्रॉफिट में चल रही है वो फैक्ट्री, वैसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसको बंद कर दिया जाता था। अब कई लोग जो नए नए यहाँ पर काम करने आए थे, कई ऐसे वर्कर्स, उसके मन में क्यूरियोसिटी होती थी कि 6:30 बजे ऐसा क्यों सब लोग भागना शुरू कर देते कि जल्दी निकलो, चलो 6:30 बज गए, चलो चलो चलो, रुकना नहीं यहाँ पे, जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसा क्यों करते हैं सब लोग? तो जो पुराने लोग थे वो बताते हैं कि भाई यहाँ पर ना रात में किसी को भी काम करने की परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं है, नए लोग यही बोलते हैं, परमिशन नहीं है, वो तो समझ में आता है। लेकिन यार ये फैक्ट्री का मालिक खुद दुम दबा के 6:30 बजे के बाद यहाँ से भागता है, तो उसकी परमिशन कौन रोक रहा है? तो पुराने लोग बोलते थे कि रोकता है कोई तो भी। लोग कहते हैं कि यहाँ पर रात के समय भूत प्रेतों का साया मंडराने लगता है और पूरी फैक्ट्री में मशीनें चालू हो जाती। कई मजदूरों के भूत इस फैक्ट्री में रात के समय सूरज ढलने के बाद काम करते हैं। इसलिए हम इंसानी मजदूरों को यहाँ पर काम करने की परमिशन नहीं होती है रात के समय। इसीलिए तो फैक्ट्री का मालिक भी रात होने से बहुत ज़्यादा डरता है। अब जो नए लोग आए थे वो बड़े हंसते थे ऐसे पुराने लोगों पर, अरे क्या बोलते हो। अब इन नए लोगों में ना एक और लड़का था, जिस लड़के का नाम था नीरज। नीरज रहने वाला उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से था, लेकिन वो यहाँ पर काम धंधे के चक्कर में ही आया था और यहाँ पर एक साजिद नाम के लड़के के घर पे रह रहा था। साजिद कौन? जो कि इस फैक्ट्री में पहले से काम करता था। साजिद के कोई रिलेटिव नीरज के गांव के रहने वाले थे, तो वहाँ से नीरज और साजिद की पहचान हुई थी और नीरज ने हेल्प मांगा था कि मैं भी मुंबई आऊँगा, वहाँ पे कुछ काम करूँगा, अपने घर पे रहने दोगे क्या? फिर मैं सेटल हो जाऊँगा तो तुम्हारा घर छोड़ दूंगा, तुमको कुछ मैं एक पेइंग गेस्ट के रूप में किराया भी दे दिया करूँगा। तो उसी बेसिस में साजिद ने अपने घर पे नीरज को रखा हुआ था और इन पुराने लोगों में से एक साजिद भी था। और साजिद भी नीरज जैसे लड़कों को समझाता था कि भाई रात के समय यहाँ पर रुकने की गलती मत करना। लेकिन नीरज जैसे नए लड़के जो इस फैक्ट्री के इतिहास को ठीक से जानते नहीं थे, कुछ को ये बात बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देती थी कि यार जाके अपन भी देखेंगे, यार सुन के तो देखेंगे एटलीस्ट, कैसे मजदूरों के भूत काम करते हैं, कैसे मशीन चलती है कि फैक्ट्री बंद भी रहती होगी। तो बहुत सारे नीरज जैसे नए लड़के डर भी जाते थे, वो बोल देते थे कि नहीं भैया नहीं, हम तो यहाँ काम करेंगे ही नहीं, रात में क्या, इनफैक्ट हम दिन में भी काम नहीं करेंगे जल्दी भाग जाया करेंगे। ऐसा ऐसा मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। एक दिन की बात है, फैक्ट्री बंद होने का समय हो गया था 6:30 बजे के आसपास। नीरज ने सोचा कि मैं फैक्ट्री में ही रुक जाता हूँ, कहीं छिप जाता हूँ, सुनने की कोशिश करूँगा कुछ आवाज़ आती है क्या। फिर पीछे की तरफ बाथरूम से एक छोटी सी खिड़की है, कुछ गड़बड़ हुआ
तो वहाँ से कूद के भाग जाऊँगा। नीरज उस शाम को उस फैक्ट्री में ही रुक गया। फैक्ट्री तो बंद हुई 7:30 बजे और वो उस जहाँ पे कोने में छुपा हुआ था वहाँ से बाहर निकला, देखने के लिए, छानने के लिए कि क्या कुछ होता है क्या। लिटरली आप विश्वास नहीं मानोगे, वो फैक्ट्री के एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गया है ही कि उसको फट से ऐसी कुछ तो भी लाइट बंद चालू होने की आवाज आई। जैसे फैक्ट्री है बहुत हैवी लाइट्स लगी हुई है, तो ठक ठक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कि लाइट अभी जली थी और फ्लैश जैसे जल के तुरंत बंद हो गई। इतने में ही इसकी हवा टाइट हो गई, इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। भूत देखने की बड़ी इसको चुल मची हुई थी। बोला भाड़ में जाए सारा एडवेंचर, सारा एक्सपीरियंस, मैं यहाँ से भागता हूँ। दुम दबा के फर्स्ट फ्लोर में मौजूद उस बाथरूम में पहुंचा। वहाँ पे छोटी सी खिड़की थी, वहाँ से सीधे नीचे कूद गया। नीचे रेत वेत का भंडार था तो कुछ चोट वोट नहीं लगी और ये सेफली वहाँ से एस्केप कर गया। और लिटरली भागते भागते इसने पलट कर देखा है बाथरूम की खिड़की में अंदर का कुछ तो समझ में आएगा ना, लाइट चालू है कि बंद है। जब ये कूदा था तब तो अंधेरा था, लेकिन भागते भागते पलट कर देख रहा है कि फैक्ट्री के अंदर मौजूद लाइट बंद चालू हो रही है। ये तो और गंदी तरीके से भागा और भागते भागते साजिद के घर पर पहुंचा, यानी वही घर पर जहां पर ये इतने दिनों से रुका हुआ था। जैसे ही घर पहुंचा, भड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला तो साजिद हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। हुआ कुछ ऐसा कि वो घर पर पहुंचा भागते भागते। नीरज साजिद को देखता है कि वो बढ़िया टीवी देख रहा है। साजिद भी देखकर नीरज को हैरान हो गया कि भाई ऐसा दौड़ा भागा कहाँ से चला आ रहा है। फैक्ट्री से जब मैं निकला तो तू मुझे मिला नहीं था, पहले निकल गया था क्या, या फिर लेट निकला। तो ये साजिद को कुछ भी नहीं बोलता है और इसको जो कमरा एक दिए हुए थे, छोटा सा कमरा, वहाँ पर जाकर ये सो जाता है। खाना वाना भी नहीं खाता है। साजिद जाता है एक बार उससे पूछने के लिए कि खाना खाएगा क्या, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। साजिद को थोड़ा नीरज का बिहेवियर वियर्ड भी लगता है कि इससे पहले कभी तो उसने ऐसा नहीं किया है, आज क्यों कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा बुखार होगा, थका हुआ होगा, जो भी रीज़न होगा कल ही बात कर लेता हूँ, सोने देता हूँ। साजिद तो सोने के लिए चले गया, लेकिन नीरज सोने की एक्टिंग कर रहा था उस समय। वो पूरी रात सोचते रहा कि यार जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ वहाँ पे सचमुच में कोई भूत है क्या, कैसे फट फट करके लाइट बंद चालू हुई थी, ऐसा नॉर्मली कभी होता नहीं है। उसका स्विच बहुत ज़्यादा बड़ा है, लाइट का स्विच लिटरली ऐसे पकड़ के ऐसे खट से ऑन करने वाला है, वो कैसे खट खट करके ऐसा बंद हो गया। ये बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ है क्योंकि उसका लीवर खुद बहुत ज़्यादा हैवी है, कई बार 2 हाथ पकड़ के खींचना पड़ता है। नीरज ने खुद कई बार अपने हाथों से वो लीवर चालू किया था, तो ये अपने आप कैसे बंद चालू हुआ, ये चीज़ उसको रात भर सताई और उसने सुबह होते होते तक ये डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए साला, अब चाहे जीऊँ या मरूँ, एक रात पूरी रात रुक के वहाँ पे मैं भूत को देखूँगा। भूत है ये गारंटी है, लेकिन मुझे देखना है, उसका वीडियो बनाना है, फ़ोटो खींचनी है, उसको समझना है कि वो क्या होता है, क्या सच्चाई है उसकी। बस अगला दिन निकला है और ये लोग अपनी फैक्ट्री में जॉब करने के लिए चले गए। काम धंधा किए हैं, उसका पूरा ध्यान वहीं पे है। कुछ लोग उससे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हो गई शाम और शाम को भी उसने वही पैथरा आजमाया। जैसे उसने देखा कि अच्छा 6:30 बजने वाले, वो फटफट बाथरूम में चले गया, लॉक कर दिया। फिर सामने से चिल्ला रहे सब लोग, अरे चलो 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 6:30 बज गए, चलो चलो निकलना है। सीटी वीटी बजने लगी, सीटी बजा के निकालते थे वहाँ पे लिटरली लोगों को, सब एक दूसरों को। एक आदमी था, उसकी ड्यूटी थी, बुजुर्ग आदमी था, उसकी सीटी बजा के सबको निकालने की ड्यूटी थी। तो सब निकल गए, ये समझ गया साइलेंस से, लीवर इवर लाइट वाइट बंद हो गई, समझ गया सब निकल गए। इसने अपना मोबाइल रखा हुआ था। अब लगभग आधे घंटे बाद 7 बजे के आसपास ये धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है और एक और कमरा था जो कि रेस्ट रूम जैसा था, जहाँ पर मालिक आते थे ना, सेठ जी आते थे, तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा अपनी कमर सीधी करते थे, थोड़ा रिलैक्स करते थे। वहाँ पे एक सोफ़ा था, उस सोफ़े के पीछे जाकर एक चादर डाल देता है और वहाँ पर बैठ जाता है। सोचता है कि अभी तो कोई एक्टिविटी फील होगी नहीं, ऐसे ही फालतू बैठे रहूँगा, दिमाग ख़राब होगा, थोड़ी देर रिलैक्स करके बैठता हूँ। और जब रात हो जाएगी, 9 साढ़े 9 बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे, तब निकलूँगा। ये लिटरली वहाँ पे बैठा रहा और दिन भर से, पिछली रात को सोया भी नहीं था, दिन भर से काम भी कर रहा था, तो झपकी भी ले लिया। एक चिल्लाने की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़, किसी इंसान की नहीं,
एक बिल्ली की। उस आवाज़ से ये जागा और तुरंत मोबाइल में देखा। रात के 12 बज रहे थे। इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। ऐसी कौन सी गहरी नींद में मैं सो गया था यार। ये सब रियलाइज़ किया ही है कि इतने में इसको किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक, जैसे कोई हैवी से शूज़ पहन के, पुराने ज़माने के जूते होते थे ना, पुरानी फिल्मों में सुनाते थे, कोई सुनसान इलाके में विलन चल के आता था, टक 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 वैसी आवाज़ आती थी। वैसी लिटरली फुटस्टेप्स, जूतों की आवाज़ इसको सुनाई दे रही है और उस आवाज़ से पूरी फैक्ट्री गूंज रही है। ये बड़ी हिम्मत करके सोफे के पीछे तरफ से थोड़ा ऐसा आगे निकला और देखने की कोशिश किया कोई है क्या, लेकिन इसे कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ जूतों की आवाज़ सुनाई दे रही है। शायद जहाँ तक ये देख पा रहा है वहाँ पे नहीं, शायद थोड़े साइड वाइड में कोई जूते पहनकर चल रहा है। ये श्योर है, ये 100% कोई भूत है। अंदर आज तक कोई नहीं आया। ये काफ़ी महीने हो गए यहाँ पर जॉब कर रहा था, किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती थी। ये एकदम दबे पाँव से, अपना चप्पल वहाँ पे उतार दिया साइड में, एकदम दबे पाँव से उस कैबिन से बाहर निकला और जहाँ पर ये आवाज़ आ रही थी टक 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 टक, उस तरफ बढ़ा। उस पर्टिकुलर कमरे में पहुँचने ही वाला था कि उसको उसके जस्ट पीछे वाले कमरे से, मतलब समझ लो ये इस कैबिन से बाहर निकले, कैबिन का दरवाज़ा यहाँ से बाहर निकला और यहाँ पे इसको आवाज़ आ रही थी। ये यहाँ तक पहुँचा ही है और अंदर देखने की कोशिश करने वाला था कि इसको पीछे की तरफ से, मतलब इस वाले रूम की तरफ से मशीन चालू होने की आवाज़। ये बोला शिट, मशीन चालू हुई है, मतलब 100% भूत प्रेत आ गए हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ पर आकर रात की शिफ्ट भूत प्रेतों की लगती है। तो वो अब उस वाले कमरे की तरफ गया जहाँ पर लिटरली वो मशीन थी जिससे मेन धागा बनता था, फाइनल प्रोडक्ट बनता था। उस वाले कमरे में जैसे ही पहुँचा है ना, क्या देखता है, मशीन के पीछे की तरफ एक आदमी बैठा हुआ है, एकदम लंबा चौड़ा। उसके पूरे शरीर में धागे बंधे हुए हैं, सफ़ेद रंग के, पूरा सफ़ेद रंग का धागा 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 बंधा हुआ है। सिर्फ उसका मुंह दिखाई दे रहा था और मुंह भी ऐसा कि वो पूरी तरीके से टकला था और यहाँ पे बहुत चोट वोट के निशान थे और लिटरली किसी एक हॉलीवुड फिल्म के मॉन्स्टर के जैसा दिखाई दे रहा था। और वो उस मशीन से धागा निकालने की कोशिश कर रहा था। भले ही उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन वो काम बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था जैसे उसमें काम किया जाता है। ये बहुत ज़ोर से डर गया कि ये सामने है तो है कौन मेरे, कि इतने में इसको इसके मोबाइल में कोई मैसेज आया होगा और इसने अपने मोबाइल में कोई ऐसी सेटिंग रखा हुआ था जिससे मोबाइल का फ्लैश चमकता था मैसेज आने पे या कॉल आने पे। जैसे आईफोन का चमकता है ना, वैसे एंड्रॉयड में भी होता है। इसका वो फ्लैश चमका। बदकिस्मती देखो, ये मोबाइल ऐसा हाथ में है और ये सामने ऐसे भूत को देख रहा है, ठीक है, कि वो भूत मशीन में काम कर रहा है। मैसेज आया, खच 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 करके फ्लैश चमका सीधे उस भूत के मुंह में। उसने ऐसा किया, ए कौन है तू? बिल्कुल जैसे नॉर्मल इंसान बात करते हैं लेकिन भारी आवाज में, गुस्से में। ए कौन है तू और यहाँ पर क्यों आया है, क्या कर रहा है यहाँ पे? ये हकलाते हुए बोलता है, मैं नीरज हूँ, इसी फैक्ट्री में काम करता हूँ, इसी मशीन में भी करता हूँ जिस मशीन में आप काम कर रहे हैं। ऐसा कर गुस्से में वो खड़ा हुआ और बोला कि यहाँ पर कोई काम नहीं करता है, यहाँ पर सिर्फ मैं काम करता हूँ, ये मेरी फैक्ट्री है और रात के समय यहाँ पर मेरी इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और मारने की कोशिश किया तो उसकी मौत मेरे हाथों निश्चित है। ऐसा बोल के वो साइड में गया। भाई इतनी बड़ी वाली एक लोहे की कुर्सी थी, उसके ऊपर बैठ के काम करते थे, बिना फोल्ड होने वाली लोहे की कुर्सी, भारी कुर्सी थी लिटरली। उस कुर्सी के तरफ गया है, उसको पकड़ के इसके तरफ लाकर ऐसा मारने जैसे हुआ ही है कि फट से फिर से ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया ना, इसके हाथ में मोबाइल था, अभी मोबाइल छूटा नहीं है, फिर से एक फ्लैश चमका और वो इतनी जोर से डरा है ना सामने वाला मॉन्स्टर, भूत जो भी बोलोगे, कि वो एकदम ऐसा कुर्सी उसे फेंक दिया। और इतने में किस्मत से नीरज को समझ में आ गया कि ये जो कोई भी है भाई, ये रोशनी से डर रहा है। उसने तुरंत अपने मोबाइल का फ्लैश चालू किया है और अपने आप को बचाते हुए उसके ऊपर ऐसा मारा है, बस लिटरली ये कोने में जाकर बैठ गया, क्योंकि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि यहाँ से भागना है कि क्या करना है। ये कोने में जाकर बैठ गया और ऐसा फ्लैश, ऐसा लिटरली यहाँ से फ्लैश निकल रहा है, ऐसा लगा दिया। इसको ना
20-25 सेकंड बाद बड़ी भयंकर कुछ जलने की स्मेल आने लगी। ये अपनी आंखें खोला तो क्या देखा कि इसके सामने सिर्फ धुआं ही धुआं है और कोई नहीं। कोई भूत, कोई इंसान, कोई मॉन्स्टर, कोई शैतान नहीं। शायद वो उस रोशनी की चमक से, शायद वो उस उजाले से जल गया और जलकर धुएं में तब्दील हो गया। पता नहीं क्या था, लेकिन अभी वो सामने नहीं था। इसकी ऐसी की तैसी मारो। वो उठा वहां से और अब भागने को हुआ है। अपने आप भगवान का शुक्रिया अदा करके, भगवान जान बच गई करके वो भागा है बाथरूम से, वही खिड़की से कूदा और कूद के फैक्ट्री के पीछे से क्रॉस हो ही रहा था कि बदकिस्मती देखो, वो शैतान से तो बच गया लेकिन उसके ऊपर उसकी मालिक की नजर पड़ गई, उस फैक्ट्री के मालिक की। उस फैक्ट्री का मालिक एक कार में सवार था। उसे देखकर पहले कार रोका है। उसने भी देखा कि मालिक ने मुझे देख लिया, मेरी मदद करेंगे, मुझे गाड़ी में बिठा के यहाँ से निकालेंगे इस भूतिया फैक्ट्री से। तो मालिक ने तो अपना गियर शिफ्ट किए हैं, एक्सीलेटर फुल दबाए, वो देखते रह गए और इसको घाट से उड़ा डाले। उड़ा दिए मालिक ने। इसको कुछ समझ में नहीं आया, ये ऑन द स्पॉट बेहोश। जब ये वापस से जागा तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। इसके सामने मालिक बैठे हुए हैं, इससे घर वाले बैठे हुए हैं, साजिद बैठा हुआ है, इसके मम्मी पापा गांव से आ गए हैं। और जागते से ही मालिक बोल रहे हैं कि देख, मैंने तुझे बोला था कि ऐसे उल्टी पुल्टी हरकत मत कर। अब दर्द ठीक है और चिंता मत करना पैसों का, मैं तेरा इलाज कराऊंगा। ये बोलता है कि आपने मुझे मारने की कोशिश की है। क्यों मारने की कोशिश की है? मेरे घर वालों के सामने सीधे बन रहे हो। मालिक बोलता है कि देखे आप लोगों ने, यही आपको मैं कल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस रात फैक्ट्री के सामने मुझे मिला था तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। बोल रहा था कि फैक्ट्री के अंदर भूत है, शैतान है, वो लोगों को निगल जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मैं इसको समझा ही रहा हूँ अच्छे से, अरे भाई कुछ नहीं है, मेरी फैक्ट्री नॉर्मल है। तो खींच खींच के मुझे फैक्ट्री के अंदर लेकर जाने लगा। मैंने हाथ छुड़ाया, मैंने बोला भाई तुझे जो करना है कर, मैं निकल रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी में बैठ के गियर शिफ्ट किया और मैं घर की तरफ निकल ही रहा था कि ये मेरी गाड़ी के सामने कूद गया। बताओ, मैंने कुछ किया ही नहीं इसको। ये बहकी बहकी बात तभी भी कर रहा था, अभी भी। माँ जी, मैं मतलब ये नीरज की माँ को बोल रहा है, माँ जी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कोई अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवाओ, खर्चे की चिंता मत करना। आपका बच्चा मेरे छोटे भाई के जैसा है, मैं पैसे दूंगा। इसका तो दिमाग खराब हो गया। इसका एक पैर काटना पड़ा, लिटरली बहुत ज़ोर की टक्कर मारा था उसने गाड़ी से। ऐसा बोल के मालिक निकल गया। नीरज के घर वाले, साजिद और उसके साथ काम करने वाले सहकर्मी, सभी लोग नीरज को दिमागी संतुलन से गया हुआ मानते हैं। साजिद को ही थोड़ी थोड़ी उसकी बातों के ऊपर ट्रस्ट होता है, इसलिए साजिद ने पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि भाई आप एक बार सुनाओ दुनिया वालों को कि कैसा एक साधारण से गांव से आया हुआ लड़का एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया। उसकी स्थिति का कारण एक्चुअल में क्या था कोई समझ नहीं पा रहा है। उसका दिमागी संतुलन या फिर सचमुच में वो शैतान, वो भूत जिसकी अफवाह हमारे फैक्ट्री में फैली हुई है। बहुत लोग उस भूत के ऊपर विश्वास करते हैं तो बहुत सारे लोग अफवाह कहते हैं। ऑडियंस से ही पूछिए कि उनकी क्या राय है। तो बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में।